राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य कथा के 16वें अध्याय की कथा। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हम संक्षिप्त रामायण की कथा सुन रहे थे, जिसमें श्री राम जी लंकापति रावण के वध के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं समुद्र को लांग कर भी राक्षस राज रावण का वध करूंगा। दक्षिण की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथ ही वानर राज सुग्रीव जी हुए। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। वह शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक सेना सहित श्री राम जी की उपस्थिति सागर के तट पर हुई। चतुर्थी तिथि में विभीषण ने आकर श्री राम जी के दर्शन किए। पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार किया गया और उसके बाद 4 दिनों तक श्री राम जी ने समुद्र के किनारे उपवास और व्रत किए। चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ और साथ ही साथ समुद्र ने समुद्र पार करने का उपाय भी बताया। 10वीं तिथि से सेतु बांधने का कार्य शुरू हुआ और त्रयोदशी को सेतु बांधने का कार्य पूर्ण हुआ। चतुर्दशी दिशा में सुबह सुबल पर्वत पर पहुंचकर श्री राम जी की सेना ने पड़ाव डाला। पूर्णिमा तिथि से द्वितीय तिथि तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। उसके बाद शुभ लक्षण श्री राम ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सेना के साथ लंकापुर को चारों ओर से घेर लिया। तृतीय तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक 8 दिनों तक सेना वहीं पर टिकी रही। एकादशी के दिन शुक और शारण इन दोनों मंत्रियों का आगमन हुआ। पोष कृष्णा द्वादशी को सेना की गणना की गई। सुग्रीव जी ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया और त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन किया, उनकी गणना की और सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने का कार्य किया। माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए। द्वितीय तिथि के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे मस्तक का दर्शन कराया गया और उस दिन से 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तिथि तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ल नवमी की रात में मेघनाथ ने युद्ध करके राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। इससे सारे वानर व्याकुल हो गए, हताश हो गए। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ का स्मरण किया। 10वीं तिथि को गरुड़ जी नागपाश से छुड़ाने के लिए आए और फिर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर 2 दिन तक युद्ध बंद रहा। द्वादशी को हनुमान जी ने धूम्राक्ष का और त्रयोदशी को अकंपन का वध कर दिया। रावण ने श्री राम जी को मायामयी सीता का दर्शन कराकर समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिनों में नील ने प्रहस्त का वध किया और माघ कृष्ण द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक इन 3 दिनों में श्री राम जी ने तूल से युद्ध करके रावण को कर्णस्थल में मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तक रावण तक जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। नवमी से 4 दिन तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को मार डाला। अंत में वह श्री राम के हाथों से मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया और फागुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तिथि तक 4 दिनों में रांत आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिन में अतिकाय का वध हुआ और अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिन में बकाक्ष का वध किया गया और फागुन कृष्ण द्वितीय के दिन मेघनाथ पराजित हुआ। तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने के कारण युद्ध बंद रहा। दुर्बुद्धि रावण ने शोक के आवेग से मायामयी मैथिली का वध कर दिया। उसके बाद श्री राम जी ने सेना के द्वारा इसका पूर्णतः निश्चय किया। फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाथ को युद्ध में मार दिया। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली और फिर अमावस्या के दिन वह खुद युद्ध के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा और इस युद्ध में बहुत से राक्षसों का संहार हुआ। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ घोड़े आदि मारे गए और चैत्र शुक्ल नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री राम जी ने क्रोध में भरकर दशमुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए
और वहां से संजीवनी बूटी लाकर उन्होंने लक्ष्मण जी को पिलाई। दशमी के दिन युद्ध बंद रहा और रात में राक्षसों ने युद्ध आरंभ कर दिया। एकादशी के दिन श्री राम जी के पास मातली नाम के सारथी के साथ इंद्र का रथ आ पहुंचा और चैत्र शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्दशी तक 18 दिनों में श्री राम जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार किए गए और इस प्रकार घोर संग्राम होने पर श्री राम जी को विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा और शेष 72 दिन युद्ध चलता रहा। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री राम जी रणभूमि में ही रहे और द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक कर दिया। तृतीया तिथि को सीता जी की शुद्धि हुई और देवताओं से वरदान प्राप्त हुआ और उसी दिन दशरथ जी का आगमन हुआ और उनके द्वारा भी सीता जी की पवित्रता के विषय में अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री राम जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करके वहां से लौटे। वैशाखी चतुर्थी को श्री राम जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से ही अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14वें वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को श्री राम जी अपने दल बल के साथ भारद्वाज आश्रम पर आकर रहे। फिर षष्ठी तिथि को पुष्पक विमान से नंदीग्राम में आए और सप्तमी को अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। 14 महीने 10 दिन तक सीता जी को श्री राम जी से अलग रावण के घर में रहना पड़ा था। 42वें वर्ष में श्री राम जी ने राज्य कार्य आरंभ कर दिया और उस समय सीता जी की आयु लगभग 35 वर्ष की थी। 14 वर्ष के बाद ही श्री राम ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय रावण का दलन करने वाले श्री राम जी बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के बाद वे सबके साथ परम धाम में गए। राम राज्य में सभी लोग बड़े प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न थे, पुत्र पुत्रों से भरे पूरे थे। बादल इच्छा के अनुसार पानी बरसाते थे। अन्न की उपज कई गुना अधिक होती थी। गायें भी गड़ा भर भर के दूध देती थी और वृक्षों में भी सदा ही फल लगे रहते थे। श्री राम जी के राज्य में किसी को भी आदि व्याधि नहीं सताती थी। कोई भी बीमार नहीं होता था। सभी स्त्रियां पतिव्रता होती थी। पुरुष माता पिता की भक्ति करने वाले होते थे। ब्राह्मण सदा ही वेद पाठ में लगे रहते थे और क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा और रक्षा करते थे। वैश्य ब्राह्मणों और गौों में भक्ति रखते थे। उस समय वर्ण संकरता और कर्म संकरता का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी स्त्री वंध्या, दुर्भाग्यवती, काकबंध्या या विधवा नहीं होती थी। सधवा स्त्री को कभी भी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता या गुरु की अवहेलना नहीं करता था और प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बड़े बूढ़ों की आज्ञा को नहीं टालता था। दूसरों की भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं करता था। प्राय स्त्री से सब विमुख रहते थे और कोई भी मनुष्य निंदक, दरिद्र, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी या पापी नहीं था। स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई भी मनुष्य नहीं था। कोई किसी की जीविका को नष्ट नहीं करता था, झूठी गवाही नहीं देता था। षटकृत घन मलिन मनुष्य कहीं भी देखने को नहीं मिलते थे। ब्राह्मण वेद की पारंगत विद्वान होते थे और सदा ही सर्वत्र उनकी पूजा होती थी। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला और ईश्वर भक्त ना हो। राज्य करते हुए श्री राम जी के पास उनके पुरोहित महाभाग्य वशिष्ठ मुनि जी अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए आए। श्री राम जी ने बड़े आदर के साथ मुनि का पूजन किया और उसके बाद मुनि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से उनके राज्य, अश्विनी हाथी, खजाना, उत्तम बंधु और सेवकों के विषय में कुशल समाचार पूछा। तब श्री राम जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र ही कुशल है। उसके बाद श्री राम जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से उनकी पत्नी और पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा। तब वशिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्रों, तीर्थों और देवालयों का सेवन किया था उन सब की चर्चा करते हुए अपना कुशल समाचार बताया। इसे कमल नयन श्री राम जी बड़े ही विस्मित होकर वशिष्ठ जी से उत्तम तीर्थों का महात्म्य पूछने लगे। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, आपने जिन जिन तीर्थों का सेवन किया है, जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया है, उनमें सबसे उत्तम तीर्थ कौन है, यह भी मुझे बताइए। सीता का अपहरण होने पर मैंने बहुत से राक्षसों का वध किया है। उन
आपकी शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ का परिचय दें जो उत्तम से भी उत्तम हो। अब वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से किन किन तीर्थों का वर्णन किया, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोली कृष्ण श्री कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।